बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने रिवाइज करने के लिए कहा था, जिसमें आपने वाक, ट्रायल, पाथ इनको डिस्क्राइब करने के बारे में कहा था। बेसिकली बेटा, वाक हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें हम कह सकते हैं हमारे एजेस, हमारे वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने ये जो ब्लू शेड में है ये वाक का एक पाथ शो किया है, ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू बी। अब देखें बी यहाँ पे रिपीट हुआ है। या अगर इस तरह से हम करते कि कोई इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे आता, सी रिपीट होता, लेकिन ये वाक ही कहलाता। वाक में वर्टिसेस और एजेस दोनों रिपीट हो सकते हैं, वो रिपीट ना भी हो तब भी हम वाक, यानी वाक बेसिकली एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस से गुजरने के प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये वाक है। इसी तरह से कुछ ओपन वाक्स और कुछ क्लोज्ड वाक्स होती हैं। ओपन वाक ऐसी वाक होगी जिसमें हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। ओपन वाक में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होगा। जैसे कि पिछली एग्जांपल में ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक किस्म की ओपन वाक है, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक वाक जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस इधर कोई आया, तो ये वाक हमारे पास क्या कहलाएगी? क्लोज्ड वाक कहलाएगी। फिर हमारे पास ट्रायल की बात आती है। इसमें हमारे एजेस रिपीट नहीं होते, एजेस रिपीट नहीं होंगे। अब देखें, इसमें भी आपका कोई एज रिपीट नहीं हो रहा था। वर्टिस रिपीट हुआ, बी 2 बार आया, ठीक है, ये पॉइंट रिपीट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एज 2 बार रिपीट हो रहा हो, ये एज 2 बार रिपीट हो रहा, एज रिपीट नहीं हुआ। तो हम इसे भी ट्रायल की एग्जांपल कह सकते हैं। तो ट्रायल में बेसिकली क्या होता है कि आपका कोई भी एज रिपीट नहीं होता, ठीक है। वर्टिस रिपीट हो सकते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं होते। इसी तरह से जो पाथ होता है उसमें वर्टिसेस भी रिपीट नहीं होते, यानी पाथ के अंदर ना तो एजेस रिपीट होंगे और ना ही वर्टिसेस रिपीट होंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास देखें, हर एक वर्टिस एक ही बार आया है, हर एक एज एक ही बार आया है, ये जो येलो शेड में मौजूद है। तो इसका मीन क्या है? ये एक पाथ है जिसमें हम एक से दूसरे पॉइंट में जा रहे होते हैं, वो बेसिकली पाथ कहलाता है। इसी तरह से साइकिल की बात करें तो साइकिल में हमारे पास एक वर्टिस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से मूव करते करते जब एंड होता है तो हमारे पास एंडिंग वहीं पे होती है जहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा इसमें हमारे पास अ साइकिल इज डिफाइंड एज अ क्लोज ट्रायल वेयर नो अदर वर्टिसेस आर रिपीटेड, यानी इसमें भी एजेस रिपीट ना हो, वर्टिसेस रिपीट ना हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो वाला पॉइंट रिपीट हो जो स्टार्टिंग और एंडिंग में कॉमन है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एक बी वर्टिस है और यहाँ पे एंड पे भी बी आएगा, तो आपने ये नहीं कहना कि बी तो रिपीट हो गया है और हमने कहा था वर्टिस रिपीट ना हो। पहला वाला जो पहला और आखिरी वर्टिस होगा वो रिपीट हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते, और ऐसा हमारे पास क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। सर्किट अ क्लोज ट्रायल, ठीक है, एक ऐसा ट्रायल जो क्लोज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। दैट इज अ सर्किट हैज़ नो रिपीटेड एजेस बट मे हैव रिपीटेड वर्टिसेस। इसके अंदर एजेस रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, एजेस रिपीट नहीं होंगे। हमने पहले ही देखा कि एजेस ट्रायल में रिपीट नहीं होते, लेकिन इसमें वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं और ये हमारे पास एक क्लोज्ड फॉर्म में होगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से देखें, एच पे ही आके एंड हुआ, सही है। यहाँ से एच से बी, बी से सी, सी से एफ, फिर यहाँ पे ई, डी, फिर सी, सी रिपीट हो गया, जी और एच, एच पे आके ये वापस क्लोज हुआ है।
तो ये क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग सेम हो रही है, ये सर्किट है। लेकिन क्योंकि इसमें हम इसे, अगर ये सी ना होता ना तो हम इसे ये कहते कि ये एक साइकिल है। लेकिन क्योंकि इसमें एक वर्टिस रिपीट हो रहा है, और वर्टिसेस रिपीट किस में होते हैं, सर्किट्स में, तो ये हम कहेंगे सर्किट है। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। वाक्य में आपके एजेस रिपीट हो सकते हैं, वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, ट्रायल में आपके एजेस रिपीट नहीं होंगे। क्या रिपीट नहीं होगा, एजेस रिपीट नहीं होंगे। वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं, पाथ में ना एजेस रिपीट होंगे ना वर्टिसेस रिपीट होंगे। साइकिल में आपके एजेस रिपीट नहीं होंगे, वर्टिसेस आपके रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ वो वर्टिस रिपीट होगा जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाला है। ठीक है, सर्किट्स में आपके वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद आपने कंप्लीट ग्राफ के बारे में भी पूछा था। कंप्लीट ग्राफ आपके पास ऐसा ग्राफ जिसका हर वर्टेक्स दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, और इसमें हम के एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल के 1 दिया जाता है तो एक ही वर्टेक्स है, वो अपने साथ खुद ही कनेक्ट है, उसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर के 2 दिया जाता है, 2 वर्टिसेस और आपस में वो डायरेक्टली कनेक्ट है। के 3 दिया जाता है, 3 वर्टिसेस और ये दोनों से कनेक्ट है। इसी तरह से ये भी दोनों से कनेक्ट है, ये भी दोनों से कनेक्ट है, तो ये के 3 का बन गया। के 4 का भी इसी तरह से बनेगा, 4 वर्टिसेस और बाकी सब के साथ उसे आपने कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से के 5 के 6 ये आपके पास कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसका हर वर्टेक्स बाकी तमाम वर्टिसेस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। साइकिल्स में आपको C1 C2 C3 इस तरह से दिया जाता है। साइकिल स्टार्ट ही 3 से होगा, C3 से, इससे पहले साइकिल बनती नहीं है। साइकिल में क्या होता है, एक वर्टेक्स दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा फिर से पहले से, C3 के लिए। C4 के लिए इसी तरह से 4 वर्टिसेस और चौथे वाला पहले के साथ कनेक्ट, 5वें वाला पहले से कनेक्ट, 6ठे वाला पहले से कनेक्ट। ये आपको साइकिल शेप दे रहे हैं, तो ये बेसिकली साइकिल्स होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट व्हील हमारे पास आपको प्रेजेंट किए जाएंगे H से, या सॉरी H से नहीं, W से आपको ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे, W3 W4 W5। इसमें बेसिकली व्हील्स आपके पास, यानी ये जो पोर्शंस अलग अलग बनेंगे वो डिपेंड करते हैं। W3 में ये 1 2 3 पोर्शन बने, W4 में ये 1 2 3 4 पोर्शन बने। लेकिन ये याद रखना है कि इसके दरमियान में भी क्या होता है, एक वर्टेक्स होता है और बाकी वर्टेक्सेस उसके साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आपके पास W4 है ना, तो आप दरमियान में एक वर्टेक्स रखेंगे और 4 वर्टेक्सेस बाहर रखेंगे जो इसके साथ कनेक्ट हो गया। अगर W3 है तो एक दरमियान में रखेंगे, 3 बाहर रखेंगे। W5 है तो एक दरमियान में रखेंगे, 5 बाहर रखेंगे। जितने आपके बनाने हैं वो वर्टेक्सेस आपने बाहर रख के उस दरमियान वाले के साथ कनेक्ट करते जाना है, तो ये आपके पास व्हील बन सकते हैं।